हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो टेस्ट नंबर है 13 और ये 17वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले टेस्ट नंबर 1 से 12 तक हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाकर के आप देख लेंगे, ठीक है। और टेस्ट नंबर 13 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिया हुआ है। एडुटेरिया का नोट्स है जो क्लासेस ही प्रोवाइड करता है उसी का है। और इसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे और करंट अफेयर 1 से 15 जुलाई 2024 का रहेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे। ये पहले हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अब मैं डाल दी हूँ इसका पीडीएफ और जो वीडियो बना करके मैं प्लेलिस्ट में रख दी हूँ फ्रेंड्स, तो जाकर के आप ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जुनून टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 13। फ्रेंड्स, इससे पहले एडुटेरिया का आधार टेस्ट सीरीज जो एनसीईआरटी बेस पे था, जिसमें टोटल 17 वीडियो थे, वो सारा मैं अपलोड कर दी हूँ, तो जाकर के देख लीजिएगा। और साथ ही साथ परफेक्शन आईएएस का, खान ग्लोबल स्टडी का और इम्तिहान का और साथ ही साथ परम आईएएस का टेस्ट भी हम करवा रहे हैं, तो जाकर के आप ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। इसमें बाइलिंगुअल है और हम इसको हिंदी करेंगे, तो ध्यान रखेंगे इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला है भार ओएस क्या है? ये क्या है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भार ओएस एक केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्री भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस का अनावरण किया गया है। भार ओएस क्या है? तो भार ओएस एंड्रॉयड या iOS की ही तरह एक स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है जनरेटिव एआई के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत ही कथन चुनना है फ्रेंड्स, तो देख लेंगे। नेक्स्ट है जनरेटिव एआई के संबंध में कौन सा कथन गलत है, और इसमें गलत कथन चुनना है फ्रेंड्स। पहले देख लेंगे गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। तो इसमें गलत कथन पूछ रहा है। गलत कथन कौन है? तो बी, जिसमें वर्तमान में ओपन एआई, चैट जीटीपी, गूगल मॉम एआई, गूगल बार्ड एआई, ये गलत है, तो गलत को नहीं पढ़ते हैं फ्रेंड्स, सही को पढ़ लेंगे। तो यह वह तकनीक है जो टेक्स्ट, ऑडियो और एनिमेशन इत्यादि को बनाने के लिए मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करती है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसका आंसर है बी। जो गलत है उसको देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो सही कथन कौन से होंगे फ्रेंड्स? तो इसमें सही कथन होंगे भाषिणी भारतीय अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं के बड़े डेटाबेस बनाने के लिए भारत का एआई आधारित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है। और GPT-4 एक मल्टी मॉडल एआई इंटरफेस है। तो 1 और 3 सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में समाचार पत्रों में डीप फेक चर्चा में था, इससे संबंधित तथ्यों पर विचार करें। तो 4 का क्या होगा? इसमें गलत कथन को चुनना है। तो गलत कथन क्या होगा फ्रेंड्स? इसमें इसका हो जाएगा, तो डीप फेक तकनीकी एक कंप्यूटर डीप लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वीडियो, छवियों और ऑडियो में हेरफेर कर उस वीडियो अथवा इमेज के माध्यम से गलत सूचनाएं का आचार प्रसार किया जाता है। तो ये सही है। और आईडी अधिनियम 2000 की धारा 66E के अंतर्गत इस बात का जिक्र किया गया है कि किसी व्यक्ति की इमेज के अनाधिकृत उपयोग, गोपनीयता का उल्लंघन करने वाले अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष की कैद या 2 लाख रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है। तो इसमें गलत कथन पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन सही है, कोई भी गलत नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वेव 3.0 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह पीयर टू पीयर लेन देन और इंटरैक्शन को सक्षम बनाता है। वेव 3.0 विकेंद्रीकृत है क्योंकि डेटा कंप्यूटर के विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर संग्रहित किया जाता है। वेव 3.0 के उपयोगकर्ता केवल उन लोगों के साथ डेटा साझा करना चुन सकते हैं जिन पर उन्हें भरोसा है। तो इसका आंसर है डी, सभी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, AIRAVAT
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमुलेशन प्लेटफॉर्म को किस रूप में जाना जाता है? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी। भारत का पहला एआई विशिष्ट क्लाउड कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटर है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है लाईफाई नेटवर्क का पूरा रूप क्या है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, लाईफाइडली। ठीक है, लाईफाइडली। नेक्स्ट है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन निम्नलिखित में से किन सेवाओं में उपलब्ध कराया जाता है? तो 8 का आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी में, जिसमें व्हाट्सएप, सिग्नल, आई मैसेज और फेस टाइम ये सभी में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है चौथा औद्योगिक क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका 9 का आंसर हो जाएगा डी, एआई तकनीकी और उससे संबंधित अन्य सेवाएं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स को निम्न में से किस रूप में वर्गीकृत करते हैं? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, कंप्यूटर प्रोग्राम से। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे कूट दिया हुआ है और कौन सा गलत है या सही है, तो इसका आंसर 11 का आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए, केवल एक कथन गलत है। कौन सा गलत है तो ये देख लेंगे। ठीक है, तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था, तो ये सही है। ठीक है, और चंद्रयान 3 को LVM-3M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, तो ये भी सही है। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाले चौथा देश बन गया है, तो ये भी सही है। चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंड उतारा गया उसे तिरंगा पॉइंट दिया गया, तो ये गलत है फ्रेंड्स। 5वां गलत है, बाकी सभी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आंसर है ए। और इसमें क्या पूछ रहा था कि चंद्रमा जिस जगह पे विक्रम लैंडिंग उतारा उसे तिरंगा पॉइंट, नहीं फिर तिरंगा पॉइंट उसे कहा जाता है जो चंद्रमा 2 जब भी गया था ना, जहाँ पे पद चिन्ह पड़े थे चंद्रमा 2 का, उस स्थान को तिरंगा पॉइंट कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और चंद्रमा की जिस विक्रम लैंडिंग उतारा था ना, उसको शिव शक्ति पॉइंट है, उसका ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ये बाइलिंगुअल है, हम लोग हिंदी देख रहे हैं, और ये मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगी आपके टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिट में 5 बिंदु L1, L2, L3, L4 और L5 स्थित है। इन खगोलीय बिंदुओं का नामकरण निम्नलिखित में से किस खगोल शास्त्री के नाम पे किया गया है? तो 12 के आंसर हो जाएगा ए, जोसेफ लैंग्रेंज। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निसार मिशन से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है गलत कथन को चुनना है। तो गलत कथन कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो इसमें निसार उपग्रह हिमालय के भूकंपीय क्षेत्र का मानचित्रण करने के लिए नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त निम्न पृथ्वी कक्षीय वेधशाला मिशन है, तो ये सही है। और यह पृथ्वी की भूपरपट्टी, बर्फ की चादरों और पारिस्थितिकी प्रणालियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा, तो ये दोनों सही है। गलत इसमें पूछ रहा था, तो गलत तो कोई नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है हाल ही में इसरो द्वारा परीक्षण वाहन एयरबोट मिशन 1 TBD-1 का सफलतापूर्वक दक्षता प्राप्त किया गया है। निम्नलिखित में से परीक्षण वाहन एयरबोट मिशन 1 का प्रयोग किस मिशन से संबंधित है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, गगनयान मिशन। ठीक है, नेक्स्ट होगा 15 का कि लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला LIGO योजना की शुरुआत हिंगोली महाराष्ट्र की गई है। इस वेधशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य देखना है फ्रेंड्स इसका। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, अंतरिक्ष में तारों और ग्रहों जैसी बड़ी खगोलीय वस्तुओं की गति से उत्पन्न लहरों का पता लगाना। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सर्वाइकल कैंसर से संबंधित दिए गए तथ्यों पर विचार करें, और इसमें गलत कथन को चुनना है। तो 16 का गलत कथन क्या होगा फ्रेंड्स, ये देख लेंगे। तो इसका होगा सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिलाओं में दूसरे सबसे आम कैंसर है। यह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होते हैं, जो एक यौन संचालित वायरस है। तो इसमें दोनों कथन सही है, कोई भी गलत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
ठीक है। नेक्स्ट है mRNA वैक्सीन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इसमें गलत कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो देख लेंगे इसमें क्या होगा। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए। यह पहला कथन गलत है, इसका आंसर है ए। और दूसरा तीसरा सही है, तो ये देख लेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन उत्पादन के लिए आवश्यक मैसेंजर RNA उपयोग के बाद जल्द ही टूट जाता है और टीकों से प्राप्त mRNA ना तो नाभिक में प्रवेश करता है और ना ही DNA को परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें गलत कथन पूछ रहा था और पहला कथन गलत है, ठीक है। यह एक नए प्रकार का टीका है जो वास्तविक बैक्टीरिया वायरस के हिस्से के बजाय डायरेक्ट RNA अणु को उपयोग करता है, तो ये गलत है, ठीक है। कोविड-19 के दौरान ओमिक्रॉन के लिए भारत की पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन को भारत में ड्रग कंट्रोल जनरल से आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दिया गया था, ठीक है। और mRNA टीका में बीमारी पैदा करने वाले वायरस नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में विश्व के पहले चिकनगुनिया टीके को मंजूरी दे दी गई है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ भी गया है फ्रेंड्स मॉक टेस्ट में, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, USA। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे क्या कथन है। तो इसका 19 का आंसर क्या होगा। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, केवल एक कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है। तो इन इक्वेटोरियल गिनी में मारबर्ग वायरस रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की गई है। वर्तमान में अल्जाइमर रोग का कोई ज्ञात इलाज नहीं है। तीसरा है H3N2 वायरस की पहचान सबसे पहले सूरों में की गई थी। तो एक, दो और 4 सही है, तीसरा गलत है। मारबर्ग वायरस फिलो वायरस परिवार ईबोला का एक हिस्सा है जो पहली बार 1961 में पहचाना गया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। भारत यहाँ पे है कि मारबर्ग वायरस फिलोवायरस परिवार का एक हिस्सा है जिसे पहली बार 1967 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1967 में, 1961 नहीं, 1967 में पहचाना गया था। तब इसे मारबर्ग जर्मनी और बेलग्रेड सर्बिया में प्रयोगशालाओं में एक साथ बीमारी का प्रकोप पैदा किया था, तो ध्यान रखिए, इसलिए तीसरा गलत है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल एक कथन गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट है CAR-T सेल थेरेपी तकनीकी का उपयोग ल्यूकेमिया, लिम्फोमा आदि कैंसर की बीमारी में प्रयोग किए जाने वाली किस प्रकार की तकनीकी है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, रोग प्रतिरक्षा चिकित्सा है, ठीक है। नेक्स्ट है ACE2 क्या है। ACE2 क्या है। तो ये 21 का आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन विकारों को जूनोटिक रोग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, लिप्टोस्पाइरोसिस, साल्मोनेलोसिस, जीका, निपाह, कोविड-19 और इबोला सभी क्या है। तो जूनोटिक रोग है, तो ये ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है 22 का डी, ठीक है। नेक्स्ट है सेरवावैक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, सर्वाइकल कैंसर से, इससे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है DRDO ने भारतीय सेना के लिए सर्वत्र नामक सिस्टम लॉन्च किया है, यह संबंधित है। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, मोबाइल ब्रिज सिस्टम से, आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश की दवा निर्माता कंपनियों के द्वारा मलेरिया वैक्सीन को विकसित किया गया है। तो 25 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर इसका डी होगा, ठीक है। पहली मलेरिया वैक्सीन मॉक्सीक्विरिक्स की 18 मिलियन खुराकों 12 अफ्रीका देश में आवंटित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अफ्रीका का ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो गलत हो गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ओपन लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का उदाहरण माना जाता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, BIOOM, ठीक है। नेक्स्ट है 27 का क्वेश्चन। फ्रेंड, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके।
नेक्स्ट है ब्लू गिंग, ब्लू गिग, ब्लू ब्लू जैकिंग किंग और ब्लू स्टाल्फिंग आदि हाल ही के वर्षों में चर्चा का विषय था। यह क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, एक हैकिंग विधि है। नेक्स्ट, आमतौर पर दिमाग खाने वाले अमीबा को किस नाम से जाना जाता है? ये केरल में आया है फ्रेंड्स, और ये बहुत हर मॉक टेस्ट में ये मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा। इसका नाम है नेगलेरिया फाउलेरी। नेक्स्ट है भाषिनी, भाषिनी को किस रूप में समझा जा सकता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान के नेतृत्व में भारत GPT ग्रुप हनुमान नामक चैट GPT जैसी सेवा लॉन्च किया गया है? तो 30 का आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेंटर निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है? तो 31 का आंसर हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय का, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हाल ही में समाचार पत्र में नियर फील्ड्स कम्युनिकेशन NFC तकनीकी चर्चा का विषय था। इस तकनीकी में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इसका उपयोग किया गया है? तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, UPI टैप एंड पे सुविधा से। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के पास कितने सबमरीन केबल सिस्टम SMC है? तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, 17 SMC है। नेक्स्ट है हाल ही में स्टेम सेल्स का उपयोग करके विश्व के पहले कृत्रिम मानव भ्रूण जैसी संरचनाओं का विकास किया गया है। इससे संबंधित जुड़े तथ्यों पर विचार करें। तो 34 का आंसर हो जाएगा सी। इसमें गलत कथन पूछना है तो इसका गलत कथन हो जाएगा आंसर सी, इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है। कृत्रिम मानव भ्रूण सिंथेटिक भ्रूण मानव विकास के प्रारंभिक चरणों के प्राकृतिक भ्रूणों के समान प्रतीत होता है। कृत्रिम मानव भ्रूण में संरचनाओं में धड़कने हृदय या मस्तिष्क के विकास जैसे गुण को अभाव देखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसमें गलत कथन पूछ रहे हैं, इसमें कोई भी गलत कथन नहीं है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कम तीखी सरसों की प्रजाति विकसित की है। इसके लिए उन्होंने किस प्रक्रिया का अपनाया है? तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, सरसों के DNA में वांछित जीन को संशोधित करके। ठीक है। नेक्स्ट है 36 का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से लिम्फोसाइट के मुख्य रूप क्या है? तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, T कोशिका और B कोशिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 36 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है जीन साइलेंसिंग प्रक्रिया क्या है? तो 37 का आंसर हो जाएगा डी। कुछ बीमारियों से जुड़े विशिष्ट जीन को संप्रेषित या लाइसेंस करके बीमारी को नियंत्रित किया जाता है। 38 का होगा AI में न्यूरल नेटवर्क चर्चा में रहता है, इसका अर्थ क्या है? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम होता है जो मानव मस्तिष्क के समान निर्णय लेता है। ठीक है, इसका 38 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग और ऑपरेशंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, भूटान के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन नंबर 40 की वाईफाई 7 की फ्रीक्वेंसी बैंड होता है। तो वाईफाई 7 की फ्रीक्वेंसी बैंड होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2.4 गीगाहर्ट्ज क्या है GHA और 5 GHA और 6 GHA है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना द्वारा वर्ष 2024 को निम्नलिखित में से किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? 41 का आंसर, तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, नौसेना नागरिकों का वर्ष, नौसेना नागरिकों का वर्ष। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट है INS निरूपक निम्न में से किस श्रेणी का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज था? तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, संध्याक श्रेणी का। नेक्स्ट है भारत निम्नलिखित में से किस देश या देशों के समूह के साथ अपना पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास गिनी की खाड़ी में आयोजित किया है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, यूरोपीय संघ के साथ।
नेक्स्ट है भारतीय यांत्रिक अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेसपोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है, तो 44 का आंसर हो जाएगा 44 का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा निराक्षी क्या है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो निराक्षी क्या है फ्रेंड्स, तो निराक्षी पानी के भीतर बारूद सुरंगों का पता लगाने वाली AUB है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकवादियों को पता लगाने के लिए भारतीय सेना ने किस खोजी अभियान को शुरू किया था, तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। नेक्स्ट है TAIFA टाइफा 1 निम्नलिखित में से किस देश का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, तो 47 का आंसर हो जाएगा ए, केन्या का। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने कब तक स्वयं को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है, तो 48 का आंसर हो जाएगा 2030 तक, आंसर बी। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो 49 का आंसर है बी, तुमकुर कर्नाटक में। नेक्स्ट है हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल LEX 0.02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस RLV को क्या नाम दिया गया है, तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, पुष्पक। ये मॉक टेस्ट में, हर मॉक टेस्ट में आ चुका है, जैसे में हम लोग परफेक्शन IAS का, परम IAS का, खान ग्लोबल स्टडी IAS का हमने करवाया है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्कथन को चुनना है, तो इसमें सत्कथन कौन सा होगा, तो S400 ट्रायम्फ सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूर की मिसाइल है और S400 सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को भेज सकता है और अग्रिम प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इसका सत्कथन पूछना था, तो 51 का आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सही है। नेक्स्ट है 52 का कि अग्नि मिसाइलों के संबंध में गलत युग्म का चयन करें, तो इसमें गलत युग्म में क्या है, तो 52 का आंसर हो जाएगा ए, ये गलत है, बाकी 3 सही है, तो 3 जो सही है वो पढ़ लेते हैं, गलत को छोड़ देंगे। तो अग्नि 3 रेंज 2500 किलोमीटर से अधिक है, अग्नि 4 रेंज 3500 किलोमीटर से अधिक है, और अग्नि 5 का रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है, तो ध्यान रखेंगे। अग्नि 2 रेंज कितना है, तो अग्नि 2 रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक है, ना कि 1500 से 2000, तो इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट है क्वांटम कंप्यूटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्कथन को चुनना है। 53 का सत्कथन क्या होगा, तो क्लासिफाई कंप्यूटरों में क्वांटम कंप्यूटरों की तुलना में त्रुटि दर कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सत्कथन बी है, पहला कथन गलत है, इसमें बाइनरी बिट्स का उपयोग होता है, तो 53 का आंसर हो जाएगा पहला गलत है, ठीक है। बाइनरी व्यू के बिट्स के जगह पे क्यूबिट का उपयोग किया जाता है, तो इसलिए पहला गलत हो गया था। नेक्स्ट है लाइडार LIDAR का पूर्ण विस्तार है, ये क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लाइट इमेजिंग डिटेक्शन एंड रेजिंग। नेक्स्ट है क्लाउड सीडरिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना है, तो 55 का असत्य कथन कौन होगा, तो हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडरिंग में सीडरिंग में बड़ी बूंदों का निर्माण शुरू हो जाता है और ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडरिंग सुपरकूल्ड बादलों में बर्फ के उत्पादन को बढ़ाता है जिससे वर्षा होती है, तो असत्य कथन कौन सा है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों कथन सत्य, कोई भी असत्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का डी। नेक्स्ट है कार्बन नैनो ट्यूब की विशेषता क्या है, तो 56 का आंसर हो जाएगा बी, मजबूत विद्युत चालकता और तापीय स्थिरता। नेक्स्ट है चीरबोस तरल अवस्था क्या है, तो 57 का आंसर हो जाएगा बी, पदार्थ की एक पूरी तरह से नई अवस्था जो ठोस तरल और गैस से स्पष्ट रूप से भिन्न होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
ठीक है फ्रेंड्स, अभी में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो टेस्ट नंबर 13 है ना, उसको मैं डायरेक्टली सिर्फ आंसर और क्वेश्चन करा रही हूँ, क्योंकि मेरी अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मैं पूरा डिटेल्स में अभी नहीं करवाने में सक्षम हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी 1 हफ्ते से तबीयत ठीक नहीं थी। तो इसलिए मैं इसमें क्वेश्चन आंसर करवा दे रही हूँ और इसका मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगी टेलीग्राम पे, तो उसमें टेलीग्राम पे आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। और ये क्या है ना, तो ये एडिटेरिया में जो नोट्स दिया हुआ है ना, उसमें से लिया है, ये टेस्ट बनाया हुआ है, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं बता पा रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट है चीर बोस तरल अवस्था कैसे प्राप्त की जाती है, तो 58 का आंसर हो जाएगा बी। अत्यंत कम तापमान पर इलेक्ट्रॉन समृद्ध परत और छिद्रों से भरी परत के बीच परस्पर क्रिया के माध्यम से, आंसर बी होगा। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी क्या है, तो 59 का आंसर हो जाएगा बी। एक इमेजिंग तकनीकी जो प्रतिदीप्ति प्रकाश का उपयोग करती है। नेक्स्ट है कैंडी बम क्या है, तो कैंडी बम क्या है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का ए, जिसमें ये एक प्रकार का 3D प्रिंटेड बम है, उसको कैंडी बम कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। आंसर हो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन सत्य हैं, ये पूछ रहा है कितने कथन सत्य है, तो इसमें केवल 3 सत्य है, तो इसमें देख लेते हैं कौन सा है। तो अग्नि, धनुष और ब्रह्मोस्त्र बैलिस्टिक मिसाइलों के उदाहरण है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 सही है। ठीक है, और कौन कौन सही है वो भी है, देख लेंगे। तो ब्रह्मोस्त्र क्रूज मिसाइल का उदाहरण है। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल गुरुत्वाकर्षण पर आधारित होता है। ये वाला टेस्ट में आ चुका है फ्रेंड्स, बहुत बार ये पूछ भी लिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल गुरुत्व पर आधारित होता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल एक प्रकार की मिसाइल है जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बैलिस्टिक पथ का अनुसरण करती है, जो गुरुत्व और वायुमंडलीय प्रतिरोध के प्रभाव के कारण एक वर्गीय पथ होता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पूर्व वायुमंडल में से बाहर जाती है। अग्नि, धनुष, ब्रह्मोस्त्र बैलिस्टिक मिसाइलों के उदाहरण है और बैलिस्टिक मिसाइल क्रूज मिसाइलों की तुलना में ज़्यादा दूर तक मार कर सकता है। तो इसमें है कि बैलिस्टिक उच्च गति कुछ 1000 किलोमीटर प्रति घंटा लंबी दूरी तक मार करने की सक्षम, बैलिस्टिक पथ का अनुसरण करना, गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडलीय प्रतिरोध के प्रभाव के कारण वक्रीय वक्र है, तो ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है बैलिस्टिक मिसाइल के प्रकार है, तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, छोटी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल। कुछ बैलिस्टिक मिसाइल वायुमंडल के बाहर जाने में सक्षम होती है, जिन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। ये मिसाइल वायुमंडल के बाहर जाकर फिर प्रवेश करती है और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है आयरन स्ट्रिंग क्या है, तो 62 का आंसर हो जाएगा बी। आयरन स्ट्रिंग एक मोटार है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो 63 का आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कितने कथन सत्य हैं, तो इसमें केवल 3 कथन सत्य हैं, कौन कौन है वो देख लेंगे। तो क्रोमोसोम केवल DNA में पाया जाता है, तो वो गलत है फ्रेंड्स। क्रोमोसोम एक प्रकार की संरचना है जो जीवों की कोशिकाओं में पाई जाती है, जिसमें जेनेटिक सामग्री होती है। यह DNA और प्रोटीन से बना होता है, जिसे कोशिका विभाजन के दौरान व्यवस्थित होता है। क्रोमोसोम की मुख्य विशेषता क्या है, तो DNA और प्रोटीन में बना होता है, तो यहाँ पे केवल DNA है, तो इसलिए गलत हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट है हिस्टोन नामक प्रोटीन का संबंध क्रोमोसोम से है। एक जेनेटिक सामग्री को ले जाता है और एक क्रोमोसोम की संरचना तथा कार्य का अध्ययन साइटोजेनेटिक्स कहलाता है, तो इसमें आंसर इसका हो जाएगा सी। केवल 3 कथन सही है, पहला गलत है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षार DNA में उपस्थित होता है, तो 64 का आंसर हो जाएगा एडिनिन, साइटोसिन और एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमिन, तो ये DNA में होता है फ्रेंड्स। तो ये मैंने जब आपको घटना चक्र करवा रही थी, तो उसमें भी मैंने ये बोला था, या नहीं मैं घटना चक्र नहीं फ्रेंड्स, ये 90 डेज प्लानर या फिर किसी और चीज़ का मैं टॉपिक का करवा रही थी ना, तो उसमें ये चीज़ मैं बहुत डिटेल्स में बताई थी, तो आप
आप ध्यान रखिएगा कि डीएनए और आरएनए में क्या फ़र्क होता है। तो थाइमिन, डीएनए में क्या क्या होते हैं, तो एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन होता है। तो 64 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है 65 का क्या है, तो वो देख लेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, 65 का है, मानव जीनोम में कितने जोड़े लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 65 का आंसर हो जाएगा डी। 65 का आंसर हो डी, एक जोड़े हैं। मानव जीनोम में कितने जोड़े लिंग गुणसूत्र पाए, तो लिंग गुणसूत्र एक ही जोड़े पाए जाते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और मानव जीनोम में कोशिका की केंद्रक में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन लिंग गुणसूत्र पूछ रहा है तो लिंग गुणसूत्र एक ही होते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, एक जोड़ा होते हैं। नेक्स्ट है जीईएसी का पूर्ण विस्तार क्या होता है, तो 66 का आंसर है जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑपरेशन कमिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है जीईएसी ने पिंक बॉलवर्म प्रतिरोधी आनुवांशिक रूप संशोधित डैश बीज विकसित करने के लिए सीमित क्षेत्र परीक्षण को मंजूरी प्रदान की है, तो 67 का क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कपास के लिए। नेक्स्ट है CRISPR का पूर्ण विस्तार क्या है, तो 68 का आंसर हो जाएगा सी, क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस शॉर्ट्स पैलिंड्रोमिक रिपीटेड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है CRISPR CAS9 संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है, तो 69 का सत्य कथन क्या होगा, कि इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 कथन सत्य है। कौन कौन है वो देख लेंगे। तो कथन 2 और 3 गलत है इसमें, और कथन 2 और 3 गलत है। ठीक है, और यह जीन संपादन तकनीकी है और डीएनए को काटने का कार्य CAS9 करता है, तो 1 और 3 से 1 और 4 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 कथन सही है और 2 कथन इसमें गलत है। नेक्स्ट है 70 का कि माइक्रोकांडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना है, तो 70 का क्या होगा, तो माइक्रोकांडिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है और यह कोशिका श्वसन करती है, तो असत्य कथन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। माइक्रोकांडिया अधिकांशतः यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाए जाने वाले झिल्ली बंद अंग है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं जीवों की एक श्रेणी है जिसमें जटिल कोशिका होती है, जैसे कि पौधे, जानवर और फंगल में। ठीक है, नेक्स्ट है ये झिल्लीबद्ध अंग होता है, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। वे ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं और वे एक दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। नेक्स्ट है 71 का कि माइट्रोकांड्रियल रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो 71 का आंसर हो जाएगा बी, असत्य कथन चुनना है, तो इसमें असत्य कथन हो जाएगा बी, जिसमें दूसरा असत्य है और पहला सही है, तो सही वाला देख लेंगे। तो माइट्रोकांड्रियल रोग ऊर्जा उत्पादन करने की अक्षमता से संबंधित है, तो ये सही है। ये जेनेटिक बीमारी है जो आमतौर पर माता पिता दोनों से शिशु में प्रसारित होते हैं, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, फिर चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे वीडियो से थोड़ा भी हेल्प आपको होता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 3 पैरेट बेबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है, तो सत्य कथन क्या होगा, 72 का 72 का, तो यह शिशु को माइक्रोकांडियल रोग से बचाने की एक तकनीकी होती है, तो पहला कथन सत्य है। जो महिला अंडे की कोशिका दान करती है वो जैव माता कहलाती है, तो वो गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा एक महिला जो अंडे कोशिका दान करती है माइक्रोकांडियल डीएनए का दाता है। एक महिला जो गर्भ धारण करती है उसे जैविक माँ कहते हैं, ना कि अंडे देने वाले को। और एक पुरुष जो शुक्राणु दान करता है उसे जैविक पिता कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है AI सक्षम चैटबॉट सेवा
किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर होगा 73 का सेबी द्वारा। अभी हमने मॉर्निंग में एडुटेरिया का करंट कॉन्सेप्ट का जो 16 से 31 जुलाई का था ना, उसमें ये सेवा के बारे में, चैटबॉट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स में बताया गया था, तो वहाँ जा करके आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये सीबी द्वारा बनाया गया है, लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 74 का इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एपोफिस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए कौन से मिशन घोषणा की है, तो 74 का आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर है डी, मिस रैमसेस। ये भी आपको आज वाले वीडियो जो 16 से 31 जुलाई तक जो वीडियो मैंने आज अपलोड की हूँ, वो रिसेंटली अपलोड है, उसमें ये सब आपको मिल जाएगा, तो जा करके आप ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो 75 का आंसर हो जाएगा डी, ओले कानोनेको। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्टेम सेल के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है, इसमें असत्य कथन कौन सा होगा, तो 76 का आंसर है सी, वयस्क स्टेम कोशिका सामान्यतः नए अंगों को विकसित करने में उपयोग की जाती है, तो इसमें असत्य कथन सी था। सत्य कथन क्या है, तो ये कोशिकाएं शरीर के किसी भी अंग अथवा कोशिका को विकसित कर सकती है। स्टेम सेल के बारे में ये सब कहानी हो रहा है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। भ्रूणीय स्टेम कोशिका विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित हो सकती है। टोटिपोटेंट स्टेम कोशिका की प्राप्ति प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में की जाती है। नेक्स्ट है 77 का सूची मिलान करना है, स्टेम कोशिकाएं और प्राप्ति स्थान या उदाहरण मिलान करना है, तो इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 77 का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें लुपिपोटेंट स्टेम सेल क्या है, तो ये 12 सप्ताह में हुए गर्भपात के रक्त अथवा गर्भनाल से। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल क्या होता है, तो ये अस्थि मज्जा में पाया जाता है। आलिंगोपोटेंट स्टेम कोशिकाएं कहाँ हैं, तो ये दंत गुहा की स्टेम कोशिका हैं। और यूनिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं कहाँ हैं, तो मांसपेशी की स्तंभ कोशिकाएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 78 का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है, तो 78 का आंसर हो जाएगा बी कोशिकाएं बी सेल बैक्टीरिया तथा वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है, तो ये सही है। टी कोशिकाएं कैंसरग्रस्त कोशिकाओं से लड़ती है, तो ये भी सही है। टी कोशिकाओं के जीवन अवधि बी कोशिकाओं की तुलना में अधिक होती है, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 78 का डी, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है जीन ड्राइवर प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन को चुनना है, तो सत्य कथन 79 का क्या होगा, तो इसका होगा इसके अंतर्गत विशिष्ट प्रजाति के जीन में किए गए बदलाव दूसरी प्रजाति में आनुवांशिक रूप से स्थानांतरित किया जाता है। इसमें क्रिस्पर का उपयोग किया जाता है और इस तकनीकी का उपयोग मच्छरों के प्रकोप से रोकथाम के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है मेटा जीनोमिक्स का संबंध है किससे है, तो 80 का आंसर क्या होगा, तो 80 का आंसर हो जाएगा सी, जीवों की आनुवांशिक सामग्री प्राप्त करने से। नेक्स्ट है डीएनए बारकोडिंग का उपयोग किया जाता है, तो 81 का आंसर हो जाएगा बी, जीवों में पहचान करने के लिए डीएनए बारकोडिंग का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आरएनए हस्तक्षेप प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना है, तो 82 का असत्य कथन कौन होगा, तो इसका उपयोग जीवों के जीन की अभिव्यक्ति को कम या बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो पहला सही है। और ये लक्षित कोशिकाओं में क्षार संश्लेषण रोकता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। ये लक्षित कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है, न कि क्षार संश्लेषण को, तो इसीलिए दूसरा गलत हो गया, तो पहला सही है। तो 82 का आंसर है बी, क्योंकि इसमें असत्य कथन चुनना था, ठीक है। नेक्स्ट है इसरो प्रमुख द्वारा चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य वर्ष क्या घोषित किया गया है, तो 83 का आंसर हो जाएगा 2028 तक, तो इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम चैनल मैंने रिसेंटली ओपन करा है, तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है निर्भय मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्यकूट का चयन करना है। तो 84 का क्या होगा, तो यह क्रूज मिसाइल है जिसका अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर है, तो ये सही है। और इसका परीक्षण डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है, तो ये सही है। और ये रास्ते में अपनी दिशा बदलने में सक्षम है। तो निर्भय मिसाइल के बारे में कथन था, तो ये सभी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। तो 85 का आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम में। नेक्स्ट है ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बन गए हैं। तो 86 का आंसर हो जाएगा ए, गोपी थोड़ा कुर्रा, ठीक है, थोड़ा कुर्रा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट आकाश तीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत कथन को चुनना है। तो सत में क्या है, तो यह भारतीय सेना का वायु रक्षा क्षमता बढ़ाने से संबंधित है, तो ये सही है। और यह डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया, तो ये गलत है फ्रेंड्स, डीआरडीओ द्वारा नहीं किया गया। तो भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक रणनीति कदम के रूप में प्रोजेक्ट आकाश तीर लॉन्च किया है, ठीक है। और आकाशतीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को स्वचालित के एक अग्रणी प्रयास है। यह भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL द्वारा विकसित किया गया, न कि डीआरडीओ द्वारा। तो 87 का सतकथन पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मेनाजाइटिस के लिए WHO द्वारा अनुवांशिक मेन्सिव कंजुगेट वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो 88 का आंसर हो गया नाइजीरिया। ये बहुत बार पूछ लिया, बहुत सारे टेस्ट में मिल गया है क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हाल ही में न्यूयॉर्क के अनुसंधान प्रयोगशाला ह्यूमन ने किस नाम से AI का अनावरण किया है, जो पहली भावनात्मक रूप से बुद्धिमान संवादी AI है। तो 89 का आंसर हो जाएगा सी, एम्पैथी वायरस इंटरफेस, आंसर सी। नेक्स्ट है ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत कथन को चुनना है। तो 90 का सत कथन क्या होगा, तो इसमें यह मिशन नासा का है। इसके लिए जुलाई 2028 लॉन्च तिथि निर्धारित की गई है और यह शनि के चंद्रमा टाइटन पर जाएगा। तो ये तीनों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है सखी नामक बहुउद्देशीय ऐप का संबंध किससे है। तो 91 का आंसर हो जाएगा गगनयान मिशन से, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है लाइडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत कथन को चुनना है। तो 92 का आंसर हो जाएगा 92 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है, जिसमें इसके द्वारा लेजर प्रकाश का उपयोग कर वस्तुओं की दूरी और आकार मापा जाता है। इसका उपयोग जियोलॉजी में किया जाता है, तो दोनों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 का नामक संयुक्त नौसेना अभ्यास किस देशों के मध्य में किया जाता है। तो 93 का आंसर हो जाएगा ए, चीन, ईरान और रूस के बीच में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है जूस जैकिंग क्या है। तो 94 का आंसर हो जाएगा बी, USB चार्जिंग पोर्ट द्वारा हैकिंग को जूस जैकिंग कहते हैं, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का परीक्षण की संस्थान द्वारा किया गया है। तो 95 का आंसर हो जाएगा, 95 का आंसर है डी, 95 का डी है, IIT कानपुर द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इसरो के पहले एक्सरे पोलामीटर सैटेलाइट को किस लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 96 का आंसर हो जाएगा सी, PSLV C58 द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखेंगे एक्सपोसेट को। नेक्स्ट है IMT और TRILAT 2024 त्रिपक्षीय अभ्यास के लामितीय है, क्या संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका सत कथन पूछना है, तो 97 का सत कथन हो जाएगा। यह त्रिपक्षीय अभ्यास भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में आयोजित किया गया है। तो IMT, I से हो गया इंडिया, M से हो गया मोजाम्बिक और T से तंजानिया,
तो ध्यान रखिएगा। और त्रिलात 2024 हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। यह त्रिपक्षीय अभ्यास का प्रथम संस्करण है, तो 97 का गलत है फ्रेंड्स, ये दूसरा संस्करण ना कि प्रथम संस्करण है, तो इसलिए दूसरा गलत हो गया। और सत्य कथन पूछना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला सत्य है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 15B के तहत कितने स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक वर्ग के उत्पोत का निर्माण किया गया है, तो 98 का आंसर हो जाएगा ए, 4। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कुशा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो 99 का क्या होगा, तो यह DRDO द्वारा शुरू किया गया है, यह भारत का अपना वायु रक्षा प्रणाली होगा, तो ये दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन का कि इसमें मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है फ्रेंड्स, तो इसका क्या होगा, 100 का क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्टोम्स तो क्या है, तो ये जीवों के जीन से व्यक्त mRNA अणुओं की श्रृंखला है। अनुवांशिक उत्परिवर्तन क्या है, तो अनुवांशिक उत्परिवर्तन जीव के जीनोम के भीतर DNA अनुक्रम को बदलना है। और सैटेलाइट DNA क्या है, तो सैटेलाइट DNA रिपीटेबल DNA का सरलतम रूप है। और कोशिका मुक्त DNA क्या है, तो DNA के खंड जो कोशिका के भीतर बंद नहीं होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है G6 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और 101 का क्या होगा, तो इसमें पूछ रहा है कि सत्य है, ऊपर कितने कथन सत्य है, तो यह 5G की तुलना में उच्च आवृत्ति का उपयोग करता है, तो माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, यह मिलीसेकेंड थ्रूपुट की तुलना में 1000 गुना तेज है। इसका उद्देश्य टेराहर्ट्ज आवृत्ति बैंड का उपयोग करना है, और टेराहर्ट्ज तरंगें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पर अवरक्त तरंगों तथा माइक्रोवेव तरंगों के बीच में आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या क्लाइमेट टेक में शामिल है, तो 102 का आंसर हो जाएगा डी, इसमें सभी है। सौर ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड, हाइड्रोजन ईंधन सेल और बाढ़ नियंत्रण की तकनीकी, ये सभी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है वेव 3.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है, तो 103 का सत्य कथन क्या होगा, तो यह वेव 2.0 की तुलना में अधिक केंद्रीकृत है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और इसमें वेव 3.0 ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो ये सही है। वेव 3.0 एक नए प्रकार के वेव की अवधारणा है जिसमें उपयोगकर्ता को अधिक नियंत्रण और स्वायत्तता प्रदान की जाती है। यह वेव 2 की तुलना में अधिक विकेंद्रीकरण, सुरक्षित और स्वायत्त होगा, ठीक है ना, कि केंद्रीकृत है वो विकेंद्रीकृत है, तो ये पहला गलत हो गया, दूसरा सही है, तो 103 का आंसर हो जाएगा बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है 104 का कि वेपी कोलंबो मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे असत कथन को चुनना है, तो सत कथन क्या होगा 104 का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन असत्य इस प्रकार के शुक्र ग्रह से है। तो यह हाल ही में चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन का संबंध बुध ग्रह से है, ना कि शुक्र से, तो पहला गलत हो गया। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी तथा नासा का मिशन है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जैक्सा का है, ना कि नासा का है, तो इसीलिए दोनों कथन गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट है 105 का कि डिजिटल ट्विन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कूट का चयन करना है, तो 105 का आंसर हो जाएगा यह आभासी प्रतिकृति है जो एक भौतिक वस्तु, प्रणाली या प्रक्रिया को डिजिटल रूप से दर्शाती है और यह उत्तम डिजाइन और विकास में उपयोगी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में विकसित सॉफ्टवेयर प्रवाह का पूर्ण विस्तार क्या होगा, तो इसका 106 का आंसर हो जाएगा सी, पैरेलल RNA सोल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक एनालिसिस, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है चर्चा में रहे तृष्णा मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त उपग्रह है, तो 107 का आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस के साथ।
नेक्स्ट है चर्चा में रहे नागास्त्र वन का संबंध किससे है, तो 108 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वदेशी रूप से निर्मित आत्मघाती ड्रोन से। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें असत्य कथन को चुनना है, तो असत्य कथन कौन होगा, तो 109 का असत्य कथन होगा। चर्चा में रहा नासा के मैगलन मिशन का संबंध मंगल ग्रह से है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इस मिशन का संबंध वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर नए लावा प्रवाह की खोज के लिए किया है मैगलन मिशन का, तो पहला तो गलत हो गया। और एक्टिक बेसिंग क्रेटर का संबंध मंगल ग्रह से है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है 9 का आंसर हो गया सी, दोनों कथन गलत है और असत्य ही कथन पूछ रहा था, तो दोनों असत्य है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के विदेश मंत्रालय द्वारा AI जनरेटेड प्रवक्ता विक्टोरियम सी की शुरुआत की गई है, तो ये यूक्रेन का किया गया है फ्रेंड्स। ये हर मॉक टेस्ट में जितने भी अभी तक मॉक टेस्ट किए हो ना, उसमें से कहीं किसी न किसी मॉक टेस्ट में बहुत बार रिपीट किया गया और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो जरूर ध्यान रखिएगा। विक्टोरियन सी यूक्रेन का है। नेक्स्ट है हाल ही में इसरो और किस कंपनी ने संयुक्त रूप से PSLV के लिए 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो 111 का आंसर हो जाएगा ए, विप्रो 3D। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट है 112 का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है, तो इसमें सत्य कथन कौन होगा, तो मंगल ग्रह पर एटोको पॉइंट का संबंध बर्फ की चादर से है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। पुणे के यहाँ पे पुणे के अगकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वैज्ञानिकों ने पूर्वी और पश्चिमी घाट में डाइटम की एक नए प्रजाति का खोज की है, ठीक है, इसे इंडिकोनोमा नाम दिया है, तो ये गलत है। और पूर्वी पश्चिम घाट में डाइटम के प्रजाति की खोज के लिए इसे इंडिकोमा नाम दिया गया है, तो 112 का आंसर हो जाएगा 2, पहला तो सही, पहला गलत है, दूसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने परसिवरेंस रोवर में मंगल ग्रह पर एक अभूतपूर्व रहस्यमयी चट्टाने की खोज की है जिसे एटोको पॉइंट नाम दिया गया है, तो एटोको पॉइंट कहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, तो ये मंगल ग्रह पे दिया गया है, ठीक है। और ये मतलब ये क्या है, तो ये चट्टान है फ्रेंड्स, ना कि बर्फ की चादर है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है, तो 113 का सत्य कथन होगा, इसका दूसरा सही है कि ड्रैग मार्क 2 एक सुपरसोनिक मिसाइल है, और पहला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 114 का आंसर क्या होगा, तो चर्चा में रहा कृष्ण तथा भूमि का संबंध किससे है, तो 14 का एक से आंसर है, इसका आंसर है बी, AI एंकर से है, तो ध्यान रखिए कृषि और भूमि है फ्रेंड्स, AI एंकर से है। नेक्स्ट है भारत के स्वदेशी पनडुब्बी विरोधी पोत INS किल्टान ने ऑपरेशन डिप्लोमेंट के भाग के रूप में किस देश के कैम राह खाड़ी का दौरा किया है, तो 115 का आंसर है डी, वियतनाम। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन सत्य हैं ऐसा पूछ रहा है, तो 116 का होगा, इसका होगा, इसमें पूछ रहा है कि कितने कथन सत्य, ये तो इसमें सारे कथन गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन असत्य है, ठीक है। तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का आयोजन दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पे किया है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे है इसरो के सस्पेंडक्स मिशन के तहत वर्ष 2028 तक भारत के आगामी चंद्र मिशन चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा। यह यान को 2 प्रक्षेपण के माध्यम से कक्षा में भेजा जाएगा तथा अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा। भारत USA के विशेष बलों में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन किया गया है, तो ये तीनों सही था और ये जो ऑप्शन है ना तीनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है 117 का कि GMX 24 का संबंध निम्न कथनों पर विचार करें और इसका सत्य कथन क्या होगा, तो 117 का आंसर हो जाएगा सी, 2 और 4 सही है, जिसमें यह जापान के योकोसुका शहर में आयोजित किया गया है और भारतीय नौसेना की ओर से INS शिवालिक की हिस्सा लिया है, तो इसमें 2 और 4 सही है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। तो 118 का सत्य कथन क्या होगा? तो ऑप्टिमस को इसरो द्वारा SSLV के जरिए वर्ष 2026 में प्रक्षेपित किया गया है और ऑप्टिमिस अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्षयान है जिसका वजन 450 किलोग्राम है। तो 1 और 3 सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 सही, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, ऑप्टिमिस को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा डिजाइन किया गया है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और ये ना और ऑस्ट्रेलिया द्वारा डिजाइन किया गया, ना कि अमेरिका द्वारा, तो इसीलिए दूसरा कथन गलत हो गया था। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो 119 का आंसर हो जाए कैप्टन सुप्रीता, आंसर बी। नेक्स्ट है जुलाई 2024 को भारत और किस देश के नौसेना के मध्य अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो 120 का आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका। नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन सूचकांक FI इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन चुनना है। तो केवल इसमें सत्य कथन 2 होगा, तो वही देख लेते हैं। मार्च 2023 में मार्च 2024 में वित्तीय समावेशन में वृद्धि हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, इसका मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, तो वहाँ पे जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसमें डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं और टेस्ट लगा सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट होगा संपूर्णता अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो 122 का आंसर हो जाएगा सी, नीति आयोग द्वारा। संपूर्णता अभियान नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट परी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 123 का क्या होगा? इसमें सत्य कथन है। तो यह नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व धरोहर समिति की बैठक 46वें सत्र के अवसर पर शुरू किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। और इस प्रोजेक्ट को केवल दिल्ली के लिए ही प्रारंभ किया गया, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। तो 124 का क्या होगा? तो इसका 24 का आंसर हो जाएगा डी कथन, मतलब चौथा गलत है और जो सही है वो देख लेते हैं, चौथा जो गलत है उसको छोड़ देते हैं। तो SDG इंडेक्स सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किया जाता है, तो ये सही है। यह गणना 16 SDG लक्ष्यों के लिए किया गया है और केवल 3 लक्ष्य ही फ्रंट रनर श्रेणी में है, तो ये तीनों सही था, चौथा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें गलत कथन चुनना था। 125 का होगा कि संविधान हत्या दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कोट का चयन करना है। तो 125 का आंसर है सत्य क्या होगा? तो सत्य होगा 25 जून 1975 को पहली बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। तो यहाँ पे लगाया तो गया था फ्रेंड्स, ये तो सही है, लेकिन ये पहली बार नहीं, ये तीसरी बार लगाया गया था, तो पहला तो गलत हो गया। आपातकाल लगभग 21 महीने तक चला था, तो ये सही है। और अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 को निलंबन से संबंधित है, तो ये भी गलत है। तो 125 का आंसर हो जाएगा सी, केवल दूसरा कथन सत्य है, पहला और तीसरा गलत है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबन है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सेहर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो सेहर 126 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है, जिसमें महिलाओं के वित्तीय रूप को सक्षम बनाना और महिलाओं को व्यावसायिक कौशल से सशक्त बनाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है डिजिटल भारत निधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सत्य कथन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों कथन गलत है। इसकी स्थापना दूरसंचार अधिनियम 2024 के माध्यम से की गई है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। डिजिटल भारत निधि संबंध है, तो 127 का हाल ही में दूरसंचार विभाग OT ने डिजिटल भारत निधि के क्रियान्वयन करने के लिए मसौदा नियम जारी करने, जो ग्रामीण क्षेत्र में दूरसंचार संपर्क को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का नया प्रसारण है। और डिजिटल भारत निधि का स्थापना दूरसंचार अधिनियम 2023 के माध्यम से किया गया है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है, वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा कितनी फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 22 फसलों के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें 129 का। तो मैं और इसमें असत कथन को चुनना है, तो 129 का आंसर हो जाएगा डी, कोई भी असत्य नहीं है, दोनों मतलब सही है। तो मैक्सिको द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, तो ये सही है। और क्वांटम सुपरपोजिशन का अर्थ 1 और 0 का एक साथ प्रोसेस करना है, तो ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, यूपीएससी की तैयारी के लिए नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निर्माण योजना किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका 130 का सी, कोयला एवं खाद्य मंत्रालय द्वारा। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, इसमें अगर आप प्री आप क्वालिफाई हो जाते हैं ना, तो उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा मेंस तैयारी करने के लिए। नेक्स्ट है, रुद्रम 1 मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत कथन को चुनना है। तो 131 का सत कथन क्या होगा? तो यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और यह हाल ही में भारत में पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। और जिसका रुद्रम 1 सफल परीक्षण किया गया है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया है। यह DRDO द्वारा जारी किया गया, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? तो 131 का आंसर हो जाएगा ए, केवल दूसरा सही है, बाकी तीनों गलत है, मतलब दोनों गलत है, ये सही है और 1-3 गलत है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध किससे है? तो 132 का आंसर हो जाएगा बी, सीमा पार भुगतान को आसान बनाने से। नेक्स्ट है 133 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका असत कथन क्या होगा 133 का? तो इसका आंसर हो जाए, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, मतलब सभी सत्य हैं। तो भारत AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी GPAI का कुल सदस्य 29 है। भारत 2024 में GPAI का अध्यक्ष है, तो इसका 133 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है, सेबैक्स 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन सत्य है? तो इस 34 का आंसर हो जाएगा, केवल 3 कथन सत्य है। तो इसमें यह अत्याधुनिक घातक मिसाइल है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और यह TNT की तुलना में 2.01 गुना ज़्यादा घातक है, तो ये सही है। इसका मूल्यांकन तथा परीक्षण भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है और इसका विकास पूर्णतः भारत में किया गया है। तो ये तीनों कथन सही था और पहला कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 134 का सी, केवल 3 कथन सत्य है। नेक्स्ट है 135 का कि 2024-25 के लिए एशिया पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो 135 का आंसर हो जाएगा डी, चीन का किंगदाओ, ठीक है, ये ध्यान रखिए, एशिया का पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट 76 के तहत संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो 136 का आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। तो प्रोजेक्ट 76 का है कथन क्या है? तो इसके अंतर्गत 12 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। यह देश की पहली स्वदेशी प्रारंभिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी विकास परियोजना होगी और इसका विकास भारतीय नौसेना द्वारा किया जाएगा। तो ये तीनों सही है और असत्य कथन चौथा जो डी है वो असत्य कथन है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा है कि कितने कथन सत्य है। तो 137 का आंसर हो जाएगा, सभी 4 सही है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता BNS में भारतीय दंड संहिता IPC की तुलना में कम खंड है, तो ये सही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत हिरासत अवधि बढ़ा दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान साक्ष्य की परिभाषा में शामिल किया गया है और मॉब लिंचिंग में मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है, तो ये सभी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 138 का होगा, अपने सभी वन्यजीवों की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो 138 का आंसर हो जाएगा सी, भारत बन गया है, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत कथन का चयन करें। तो 139 का सत कथन का क्या होगा? तो जोरावर टैंक हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके के लिए विकसित किया गया है और DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत थे। तो ये दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है बेहदिनखलम महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो 140 का आंसर क्या होगा? 140 का आंसर हो जाएगा मेघालय से, आंसर बी। नेक्स्ट है नॉर्डिक एलिफेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। तो यह भारत तथा मंगोलिया के बीच आयोजित किए जाने वाला संयुक्त नौसेना अभ्यास है। तो ये नौसेना अभ्यास नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए पहला गलत हो गया। ठीक है। और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, नौसेना नहीं है। और इस 2024 में इसका 16वां संस्करण है। तो 16वां संस्करण है और आयोजन किया गया है। और 141 का आंसर हो जाएगा बी। पहला तो गलत है, दूसरा सही है। इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया, तो ये भी गलत है। इस मेघालय में किया गया है। तो 1 और 3 गलत है, दूसरा सही है और सही पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत कथन को चुनना है। तो 142 का सत कथन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यह शीर्ष 10 में से बिहार के केवल एक ही यूनिवर्सिटी को स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत कथन चुनना था। तो 143 का सत कथन केवल एक है। इसका आयोजन सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 144 का कि व्यक्ति और नियुक्ति है, तो ये भी देख लेंगे। तो इसका 44 का क्या होगा? तो रवि अग्रवाल कौन बनेंगे? तो CBDT के चेयरमैन बने हैं। राजेंद्र खन्ना कौन है? तो ये अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। TB रामचंद्रन, तो TB रामचंद्रन 44 का TB रामचंद्रन हो गए हैं नए राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार। और डॉक्टर BN गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग क्या है? तो 145 का आंसर हो गया हैशटैग चीयर्स फॉर भारत, आंसर सी। नेक्स्ट है T20 वर्ल्ड कप के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। तो गलत मिलान क्या होगा? 146 का। तो आयोजन USA तथा वेस्ट इंडीज में था, तो ये सही है। फाइनल में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को दिया गया, तो ये भी सही है। सर्वाधिक रन रहमानुल्लाह गुरबाज ने बनाए थे, तो ये भी सही है। और सर्वाधिक विकेट जसमीत बुमराह ने बनाए हैं, तो ये 46 का डी आंसर गलत है। सर्वाधिक विकेट ये नहीं बनाए हैं फ्रेंड्स। सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? फजल फारूक लिए हैं अफगानिस्तान का और अर्शदीप सिंह भारत के लिए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो इसका गलत मिलान डी आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट है ICAR तथा भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 147 का आंसर हो जाएगा सी, स्वप्ना कलिंगल को। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो 148 का आंसर हो जाएगा बी, इजराइल और लेबनान के बीच में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में जैव उत्पादकों के लिए भारत तथा किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 148 का कि ताइवान, आंसर डी है। और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 150 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहे हाइड्रोजन लाइनर 21 सेमी लाइनर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत कथन चुनना है। तो 150 का आंसर हो जाएगा यह आणविक हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जित होती है, यह इलेक्ट्रॉनिक के ऊर्जा स्तर पर अचानक गिरावट के कारण उत्पन्न होती है और यह डार्क मैटर की उपस्थिति प्रदर्शन करती है। तो इसमें तीनों कथन सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया है। ये एडिटोरिया का टेस्ट नंबर 13 था और आगे जो भी टेस्ट होगा मैं कवर करा लूँगी। इस वीडियो में मैंने सिर्फ इसमें क्वेश्चन आंसर करवाया है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ।
ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और जो भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप कोई भी सजेशन दे सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे और आप कमेंट बॉक्स पे भी हमें सजेशन दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।